लखनऊ के अलीगंज में लगी आग ने सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि उन बेजुबान जिंदगियों को भी डर, दर्द और बेबसी के बीच छोड़ दिया जो खुद अपनी आवाज तक नहीं उठा सकती। जिस इमारत में आग लगी उसके नीचे बने पेट शॉप और क्लिनिक में कई जानवर मौजूद थे। ऊपर धुआं भर रहा था, नीचे अफरा तफरी थी और बीच में फंसी थी वो मासूम आंखें जिन्हें शायद समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। आग इतनी तेजी से फैली कि हर तरफ भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने में लगे थे, लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जानवरों को पीछे छोड़ने से इनकार कर दिया। धुएं और गर्मी के बीच रेस्क्यू शुरू हुआ और एक एक कर कई जानवरों को बाहर निकाला गया। बताया गया कि पेट शॉप में मौजूद बिल्लियों को बचाने के लिए स्टाफ और एनजीओ की टीम लगातार जुटी रही। करीब 10 बिल्लियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन बाहर आने के बाद भी उनका डर खत्म नहीं हुआ। कुछ सांस लेने में परेशानी से जूझ रही थी, कुछ इतनी सहमी हुई थी कि खाना तक नहीं खा रही थी। कई जानवर लगातार इधर उधर देख रहे थे, जैसे किसी को तलाश रहे हो। एनजीओ से जुड़े लोग बता रहे हैं कि ये वही जगह थी जहां वो अक्सर घायल और बेसहारा जानवरों का इलाज कराने आते थे, लेकिन इस बार वही जगह राख और धुएं में बदलती दिखी। उनके लिए सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि उन जानवरों की सुरक्षित जगह थी जिनकी यहाँ देखभाल की जाती थी। हमारे पास 2 इलाज के लिए लाए हैं लोग। वैसे तो ये लोग ठीक हैं, स्ट्रेस में हैं, लेकिन ओवरऑल ठीक है, ऐसा कोई बर्न नहीं है और फिट है। थोड़ा स्ट्रेस में है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। सर, अगर इन जानवरों की बात करें जो आपके पास आए, आग लगी हुई थी जहाँ पर इंसान नहीं बच पाए, ये बचे, उसके पीछे का कारण है? बेसमेंट में पानी भरा हुआ था और आग का असर वहाँ तक कम गया, थोड़ा धुआं भरा, बट कुछ जानवरों को पहले निकाल लिया गया था। कुछ एनजीओ वाले जब आए तो उन्होंने निकाल लिए, तो इसलिए बहुत सारे जानवर मैक्सिमम बच गए। और थोड़ा जानवरों में प्रतिरोधक क्षमता आदमियों से ज़्यादा होती है, ये भी एक कारण था। और आग का असर बेसमेंट में कम था, फर्स्ट फ्लोर और ऊपरी फ्लोर पे बहुत ज़्यादा था। बेसमेंट में पानी के भरे होने की वजह से, क्योंकि ये जानवर तैरना भी जानते हैं। हाँ, ये भी एक रीजन, बहुत बड़ा रीजन था कि नीचे पानी भरा हुआ था, तो आग भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई आसानी से और जानवर बच गए। अभी क्या स्थिति है? जो भी बचे हुए जानवर हैं ठीक है, कंडीशन अच्छी है, थोड़े स्ट्रेस में है नो डाउट, लेकिन 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। जो अलीगंज पेट शॉप है, जहाँ पर हम अक्सर अपने जो है घायल पशुओं को इलाज के लिए लेकर के आते थे, इस सेक्शन में भी पूरा आग लगी हुई है, पूरी बिल्डिंग में आग लगी हुई है। तो हम आनंद फानन में फौरन मौके पर पहुंचे, जहाँ पर हमने कई सारी बिल्लियों को रेस्क्यू किया। लगभग 10 के आसपास बिल्लियां रेस्क्यू की गई। आग जब शुरुआती दौर पे लगी थी तब वहाँ पर कई सारे एनिमल्स को जो पेट शॉप के स्टाफ्स थे उन्होंने खुद ही रेस्क्यू कर लिया था और अलग अलग स्टाफ्स के घर में कुछ जानवरों को रखा भी गया है। डॉग्स का भी कुछ स्टेटस क्लियर नहीं है कि कितने डॉग्स कहाँ गए या कैसे निकाले गए, इसकी कोई जानकारी नहीं है। जो बिल्लियाँ 10 हमने रेस्क्यू करी हैं उनमें से 2 तो फिलहाल अभी हम लेकर के आए हुए हैं प्रभात पेट क्लिनिक पर, और यहाँ पर इनकी हालत जो भी फिलहाल है कल से वो काफ़ी स्ट्रेस में है। और छोटे जो जानवर होते हैं वो बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनको डिप्रेशन बहुत जल्दी होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इस वजह से अभी फिलहाल ये कुछ खाना नहीं खा रहे हैं और जिनकी ये बिल्लियाँ हैं या जो इनकी ओनर हैं ये लगातार अपने ओनर को भी ढूंढ रही हैं, लगातार आवाज़ें निकाल रही हैं, अपने तरीके से अपने ओनर को शायद ही ढूंढने का कोशिश कर रही हैं। बेसमेंट में क्योंकि सबसे जो ये पूरी ट्रेजेडी हुई ये बेसमेंट में सबसे आखिरी तक में कहीं आग पहुंच पाई या धुएं तक ही सीमित रह गया, पानी भर गया। इस वजह से बिल्लियां जो है वो काफी हद तक अपने आप को बचा ले गई या बच गई। और एनिमल्स बहुत जल्दी इन सब चीजों को सेंस कर लेते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अंदाजा होता है कि हमें उतनी देर तक कैसे सफर करना है या कैसे बचना है। और ऐसी बात भी नहीं है, जब इनको निकाला जा रहा था उस टाइम पे चूंकि हम लोग मौके पे मौजूद थे, कई सारी बिल्लियां जो है, कई सारे जो एनिमल्स थे वो बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन में थे, लगातार हाफ रहे थे, लगातार परेशान हो रहे थे। तो सिचुएशन काफी वर्स्ट थी उस टाइम की। नहीं, अभी सिर्फ 2 ही खतरे से बाहर हैं, बाकी कुछ अभी जो एडमिट है उनकी स्थिति क्लियर नहीं है। हाँ, सब ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि कल से थोड़ा बेटर कंडीशन में है, लेकिन अभी जब तक ये पूरी तरीके से हॉस्पिटल से रिलीज नहीं हो जाती तब तक हम कुछ क्लियर कह नहीं सकते। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग के बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर पालतू जानवरों की दुकान यानी पेट शॉप और क्लिनिक था। दूसरी मंजिल पर स्टूडियो था। इस दर्दनाक हादसे में 15 बच्चों की जान चली गई, जबकि कई बच्चे अब भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। यह आग एसी का कंप्रेसर फटने के बाद लगी और इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। बिल्डिंग में न फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम थे और न ही कोई आपातकालीन निकास। इसी वजह से जब बिल्डिंग के अंदर धुआं भर गया तो लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया।
जांच रिपोर्ट में भी ये साफ हुआ कि जिन 15 बच्चों की जान गई उनकी मौत जलने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।